एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मतलब संख्या पद्धति होता क्या है, मतलब मान लो कोई नंबर 5 है, कोई 4 है, कोई 15 है, कोई 20 है, तो मतलब ये सब क्या है आखिर, मतलब ये सब हम क्यों पढ़ते हैं और ये संख्या पद्धति क्या होता है। जैसे हम आप लोग सुने होंगे कि ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, आखिर ये सब है क्या। तो आज हम मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो ये नंबरों का सिस्टम है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, मतलब ये सब आखिर है क्या और इस सब का मतलब नामकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं मतलब कोई भी संख्या है, 5 या 4 या 3 या मैं 50 या 80 या मतलब एनीथिंग, मतलब वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं, किसी को मतलब कैसे मतलब उसका नामकरण किया है, मतलब क्या है, तो उसको हम जानते हैं पहले। तो यानी नंबर सिस्टम संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण के, मतलब कोई भी संख्या को हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना 50 ये हुआ, ये 60 हुआ, ये 80 हुआ, ये 90 हुआ, इस सब संख्या को लिखने तथा उसके नामकरण, मतलब नामकरण क्या, जैसे आप लोग पहले जन्मे होंगे तो उसका नाम रखा होगा, जैसे ये मृत्युंजय है, ये पोषण है, ये रोशन है, इस सब मतलब कोई तो नाम रखे होंगे ना, मतलब उसी नाम रखने की प्रक्रिया को ही या लिखने की प्रक्रिया को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं, मतलब संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण के व्यवस्थित मतलब क्या, एक तरह से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में क्या क्या नंबर्स आते हैं, जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ये अनंत तक की सभी संख्या को हम संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब 0 से लेकर या कोई भी संख्या, 0 से क्या कहीं से भी कुछ भी, मतलब -50 या 40 या 80, मतलब जितने भी संख्या है सबको हम संख्या पद्धति के अंतर्गत जाने जाते हैं। यानी उसका नाम हुआ, उसको मतलब पहचाने कि ये -5 है, ये 4 है, ये 80 है, ये 90 है, ये 100 है, इसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब हम आते हैं कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या पद्धति में संख्याएं 12 प्रकार की होती है। मतलब क्या, जो मतलब हमारे पास जो संख्या है ना, उसको हम 12 टाइप्स में, मतलब 12 भाग में विभाजित किया है कि कौन संख्या क्या है, 1 2 क्या है, 0 से 1 2 क्या है, 2 4 6 क्या है, या 3 5 7 क्या है, इस सब को हम संख्या पद्धति के एक तरह से भाग में विभाजित किया। तो पहले हम जानते हैं, पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि हम कोई चीज काउंट करते हैं, जैसे दर्जन में काउंट करते हैं कि ये 12 मतलब दर्जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या कोई चीज मतलब हम स्टार्ट से मतलब बेसिक से बोलते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एनीथिंग एल्स कि मतलब जो भी हम संख्या काउंट करते हैं, मतलब गिनती में उपयोग की जाने वाली, ऐसा नहीं मतलब क्या -0 -1 कभी हम काउंट किए कि -1 -0 मतलब कि ये -1 हुआ, इसमें मतलब हम काउंट नहीं किए। काउंट कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, मतलब गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब काउंटिंग में जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, आज तक कभी हम 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसमें हम 0 को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है गिनती की संख्या, और आज तक हम कोई भी चीज गिनती से स्टार्ट नहीं करते। मैं जैसे मान लो कि ये 5 उंगली है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 नहीं ना, तो हम किसको कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब क्या, 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट हो और उसके पास जितने भी अनंत तक जितने भी संख्या है उसको हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। चलिए अब अगला संख्या आते हैं, जैसे मान लो कोई बोला कि सर 50 क्या है, 50 हम काउंट करते हैं, मान लो कि 50 केले, 50 सेब या 50 रन, तो इसको हम काउंट करते हैं, तो ये हुआ नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, मतलब क्या, होल नंबर्स। होल नंबर क्या है, मान लो कि कोई संख्या हम काउंटिंग करते हैं, मतलब 1 2 3 4, उसमें हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, मान लो कि ये 0 1 2 3 4, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को इंक्लूड करने पर जो संख्याएं का सिस्टम बनती है उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है।
मतलब क्या, होल नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर्स बनते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक की सारी संख्या पूर्ण संख्या जब उसमें जीरो इंक्लूड हो। वही अगर जीरो इंक्लूड नहीं रहता है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए और ये होल नंबर्स हो गए, मतलब प्राकृतिक संख्या हो गए और पूर्ण संख्या। तो आई होप कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में पता चल गया हो। प्राकृतिक संख्या क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब हुआ कि जिसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब काउंटिंग के जितने नंबर है, जितने भी नंबर्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और होल नंबर्स क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, जिसमें हम जीरो को इंक्लूड करते हैं। तो आई होप कि आप ये जान गए होंगे प्राकृतिक संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसके बाद संख्या पद्धति 12 प्रकार की होती हैं, जो मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या होल नंबर है। चलिए आप लोग पहले इसको मतलब उतार सकते हैं तो उतार लीजिए, और नेक्स्ट के मतलब अगले स्टेप्स में हम बताते हैं आगे के मतलब 12 के जितने भी टाइप्स हैं। ये तो 2 टाइप्स हो गए और 10 टाइप्स हम आगे की वीडियो में बताते हैं। चलिए अब आते हैं हम सम संख्या में, मतलब इवेन नंबर्स। मतलब इवेन नंबर्स क्या होते हैं, मतलब सम संख्या क्या होते हैं। तो सम संख्या में हम जानते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कोई भी संख्या हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब क्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब क्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, मान लो एक प्राकृतिक संख्या है ना, इसको हम 2 से भाग देते हैं, क्या बोलते हैं, 2 से पूर्णतः, यानी क्या ये 2 से भाग लगती है, नहीं लगती है, वही हम 2 लेते हैं, 2/2, यानी ये तो भाग लग जाती है। मतलब क्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 2 से पूरा भाग लग जाए। कोई भी संख्या को आप 2 से भाग दोगे, अगर वो पूर्णतः कट जाए, उसमें कोई भी शेषफल ना हो, तो वो संख्या है सम संख्या, इवन नंबर्स कहलाती है। जैसे -50, अच्छा मान लो जैसे -50 लेते हैं, क्या -50 प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, काउंटिंग नंबर्स, 0 से। तो क्या -50 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं ना है। तो -50 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो ये सम संख्या कहां से होगी? जैसे ले लो क्या 30 ले लो, 30, इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 15 दूना 30, क्या शेषफल रहती है, यानी 30 एक सम संख्या है। इसी तरह हम जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या है, मतलब इस समय हम 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। जैसे मान लो ये 2 है, 2, 1, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मतलब क्या, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब पूरा भाग लग जाए, जो कट जाए पूर्णतः, जिसका शेषफल 0 हो, उसको हम सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहते हैं। आई होप आप इवन नंबर समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। विषम संख्या को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या है जो मतलब अभी हम देखें, जो संख्या मतलब 2 से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो जिस प्राकृतिक संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो मान लो कि मतलब 3, तब 3 क्या है, जो 2 से भागने लगे, तो 3 को हम विषम संख्या बोलते हैं। मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब ऐसी संख्या है जो 2 से भाग नहीं लगती है, इसमें 2 से बिल्कुल भी भाग नहीं लगती है, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स बोलते हैं। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब ये सब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित तो हो पर पूर्णतः विभाजित ना हो। मतलब क्या, जैसे 9 है, 2 से भाग दिए, 2 चौक 8, यानी एक शेष रहता है, भाग तो लगा बट एक शेषफल में रह जाते हैं, वो एक शेषफल पे नहीं होना चाहिए, हमको 0 शेषफल रहना चाहिए, उस संख्या को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जो संख्या में यदि शेषफल हो तो उसको हम ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या बोलते हैं, और जिस संख्या में 0 हो, पूर्णतः भाग लग जाए, 0 क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 से
जीरो अगर बच जाए तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, अगर जीरो ना बचे तो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। आई होप कि आप इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम इंटीग्रल नंबर्स बोलते हैं। इंटीग्रल नंबर्स क्या होते हैं? तो मान लो कोई भी संख्या है जो धनात्मक है। धनात्मक क्या होता है? मतलब धन, धनात्मक से पहले समझे। धन मतलब क्या? आपके पास धन है, मतलब क्या? आप प्लस में है। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है? यानी ऋण मतलब क्या? कर्जा, मतलब आप माइनस में। तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब क्या? प्लस में, और ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस में। धनात्मक मतलब हुआ जो जैसे मतलब धनात्मक, धनात्मक ऐसे समझिए। धनात्मक मतलब धन, आपके पास धन है यानी आपके पास पैसा है, यानी आपके पास प्लस है। और ऋणात्मक यानी क्या? आपके पास ऋण है, कर्जा है, यानी माइनस। धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो मतलब क्या? इसमें जीरो भी, जो ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। वो ऐसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हो, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और जीरो, इस सब से मिलकर बनी हो, उसको हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो कि -5, -4, -3, -2, 0, 1, तो इसमें क्या है? ये सभी ऋणात्मक है, ये जीरो है और ये धनात्मक। मतलब तीनों इंक्लूड रहना चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, तीनों से मिलकर बनी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप कि आप इंटीग्रल नंबर समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की ओर, अब तक की 5 हम बता दिए और अगले वीडियो में हम 7 बताएंगे आपको। और जैसे हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में 12 टोटल होते हैं टाइप्स, तो 5 मैंने बता दिए और इसके पार्ट बी वीडियो में हम 12 पढ़ा देंगे टोटल्स, यानी इसमें 5 पढ़ा दिया और अगले वीडियो में हम 7 और पढ़ा देंगे। थैंक यू।